हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका HCP क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें भारत के सर्वप्रथम स्थापित उद्योगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मतलब कौन कौन सी इंडस्ट्री भारत में शुरू हुई और पहली इंडस्ट्री कहां पर लगी। ये सारे क्वेश्चंस इसमें से एक ना एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, चाहे आप कांस्टेबल लेवल की तैयारी करें या आप IAS लेवल की तैयारी करें, वहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो इसको स्टार्ट करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए HCP क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें। ठीक, तो अब स्टार्ट करें। तो सबसे पहला देखिए, इंडिया में जो इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, वो सबसे पहली जो शुरुआत हुई वो 1818 में 1818 में भारत में सूती कपड़े का पहला कारखाना जो खोला गया, पहला कारखाना, उस जगह का नाम था फोर्ट ग्लोस्टर में सूती कपड़े का जो पहला कारखाना खोला गया था वो था। और ये कहाँ पर फोर्ट ग्लोस्टर है? ये फोर्ट ग्लोस्टर की लोकेशन जो है ये यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ये जहाँ पे JK नगर है, JK नगर के पास में, कलकत्ता के पास में ही आपको फोर्ट ग्लोस्टर मिलेगा। परंतु ये जो कारखाना जो स्टार्ट किया गया था ये कुछ ही समय के बाद बंद हो गया। और जो पहला सफल कारखाना खुला वो ये 1854 में डाबर कावसजी के द्वारा, कावसजी डाबर भी बोलते हैं इनको, और डाबर कावसजी के द्वारा प्रथम सूती वस्त्र कारखाना भारत में खोला गया। और साथ ही साथ आपको ये सब भी पता होगा कि सूती वस्त्रों की राजधानी जो है वो वर्ल्ड में तो मैनचेस्टर है, वर्ल्ड में तो वो मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर सूती कपड़े का मुख्य केंद्र है ब्रिटेन में। परंतु भारत में अगर हम सूती कपड़ों की राजधानी कहते हैं तो मुंबई, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं तो अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं तो कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में, और अगर पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं उत्तर पूर्व का तो वो सियालकुची है, सियालकुची असम में। ये भी अपने कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ से सूती कपड़े का उद्योग जो है वो भारत में फैलने लग गया। तो ये आपका पहली इंडस्ट्री हो गई। यहीं से ही भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में अब और देखिए 1840 में, ये लोकेशन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1840 में प्रथम चीनी मिल का प्रयास जो किया गया। यहाँ ध्यान रखिए, कई बार बुक्स में बेतिया जगह देते हैं, बेतिया ये बिहार में पड़ता है कि यहाँ पर पहली चीनी मिल चलाई गई। परंतु ये चीनी मिल जो है कुछ ही समय में बंद हो गई। मतलब यह एक असफल प्रयास था। और जो पहली सफल चीनी मिल स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ मडोरा में, बिहार में ही एक जगह पड़ती है मडोरा। और इस मडोरा में ये चीनी मिल की शुरुआत हुई 1903 में। इसलिए कहते हैं प्रथम सफल चीनी मिल का स्थापना जो की गई थी। तो ध्यान रखिए, अगर प्रथम सफल चीनी मिल आता है तो आप मडोरा कहेंगे, और अगर चीनी मिल कहता है तो आप भी बेतिया लिख देंगे, जहां पर प्रथम चीनी मिल की शुरुआत हुई थी। दोनों बिहार में हैं। अच्छा, उसके बाद हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए 1879 में कागज का सफल कारखाना खोला गया। कहाँ पर? लखनऊ में। तो 1879 में जो पहली पेपर मिल खोली गई, जो सफल पेपर मिल थी, वो ये लखनऊ में आपको मिलेगी। ठीक, उसके साथ ही देखिए कानपुर में 1876 में 1876 में प्रथम ऊनी वस्त्र कारखाना। कई बार एग्जाम में आता है ये कि भारत का प्रथम ऊनी वस्त्र कारखाना सबसे पहले कहाँ पे खुला था? कानपुर में। ठीक, उसके बाद
खुलते मतलब देश में ये सब चलता रहा। एक ये क्वेश्चन बहुत आता है, 1870 में 1870 में भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना खोला गया। तो पहला लौह इस्पात कारखाना जो है ये देखिए कहाँ पर खोला गया है, ये कुल्टी। मैंने राज्य बनाए हैं तो राज्य में आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये पहला कहाँ पर खोला गया है, कुल्टी में। और कुल्टी कहाँ पड़ेगा, वेस्ट बंगाल में। अगर हम पहला जूट कारखाना देखें, जूट इंडस्ट्री के लिए, तो पहला जूट कारखाना ये रिसरा में खोला गया था। ये भी आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा 1859। तो 1859 में जूट का पहला कारखाना खोला गया। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखें 1966 में पेट्रो रसायन का पहला निजी संयंत्र, पेट्रो रसायन का पहला निजी संयंत्र कहाँ पे खोला गया, ट्रॉम्बे में, ट्रॉम्बे, जहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी है, बार्क जिसे कहते हैं। 1940 में प्रथम वायुयान कारखाना, वायुयान, ये बंगलुरु में खोला गया। ठीक। और 1920 में, ये क्वेश्चन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको 100 साल हो गए। 1920 में भारत का पहला आर्टिफिशियल सिल्क संयंत्र, आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम रेशा, ये खोला गया त्रावणकोर में। इसके साथ ही 1906 में देश का पहला सुपर फास्फेट संयंत्र, सुपर फास्फेट, ये कहाँ पर खोला गया, रानीपेट। अब रानीपेट ये राज्य आप जानते ही हैं, ये राज्य जो है ये हमारा तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु के रानीपेट में 1906 में देश का पहला सुपर फास्फेट प्लांट खोला। और भारत का पहला सीमेंट कारखाना ये भी तमिलनाडु में पड़ेगा, चेन्नई में, चेन्नई में पहला सीमेंट कारखाना 1904 में। अगर आप देखें जैसे पहले वायुयान था वो 1940 हो गया, बेंगलोर। ठीक। और 1941 में अगले साल ही भारत के विशाखापट्टनम, आप जानते हैं भारत में विशाखापट्टनम जो है वो बड़े बड़े जलयान बनाने का केंद्र है, इसीलिए इसको भारत का योकोहामा भी कहते हैं। देखिए योकोहामा जो जापान में है ये अपने बड़े जलयान बनाने के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए भारत का योकोहामा विशाखापट्टनम को भी बोलते हैं। और पहला जलयान निर्माण केंद्र जो है वो 1941 में आया। उसके बाद जलयान निर्माण केंद्र कई जगह बनाए गए, जैसे आप गार्डन रीच वर्कशॉप जानते हैं, यहाँ पर मजगांव डॉक मुंबई में, गार्डन रीच वर्कशॉप ये आपका वेस्ट बंगाल में। परंतु हम केवल पहला पढ़ रहे हैं, अब बाद में इन सब के आपका पूरी इंडस्ट्री लेकर आएंगे, तो ये आप याद रखिए। एक आता है भारत का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र, एल्यूमिनियम। देखिए भारत का जो पहला एल्यूमिनियम संयंत्र था वो 1937 में बना था, जे.के. नगर, ध्यान रखिए, जे.के. नगर। अब लोग मैंने चित्र यहाँ पे बना दिया है, अब याद करना आसान हो जाएगा। जे.के. नगर आपका वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। ये भारत का पहला एल्यूमिनियम प्लांट था। अगर हम भारत का पहला देखो 1958 में प्रथम भारी इंजन संयंत्र, जो भारत का पहला भारी इंजन प्लांट था ये आपका रांची में बना था। ठीक। तो रांची में पहला ये था। अच्छा रांची कहाँ पर है ये सबको पता ही है, सिंदरी में, सिंदरी। 1951 में भारत का उर्वरक संयंत्र, ये भारत का नहीं एशिया का भी सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट में से एक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें विशाखापट्टनम ये हो गया, चीनी मिल का प्रथम चीनी मिल कहाँ पे बनाई गई, कागज का सफल ये। ठीक। तो ये सब हैं भारत के पहले प्लांट। और भी जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो हम एक एक प्लांट एक एक लेके आएंगे, जैसे चीनी उद्योग का लेके आएंगे, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का लेके आएंगे, ये सारे आपके लिए लेके आएंगे। तो वीडियो में
बने रहिए आगे भी और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।